ये दान पात्र के पैसे की स्टोरी भी मैं लेके आऊँगी आपके पास। अभी ये 200 रुपये हमारे धर्मपति देव ने दिए हैं कि इनको दान पात्र में डाल दीजिए। दान पात्र के पैसों से ही मैं बच्चों के साथ जो हुनरदान संस्थान है उसमें डेली जो इकट्ठे होते हैं पैसे, उसी से उनके साथ कुछ नया नया करती रहती हूँ और कुछ प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो हम स्टोरी पर ही थे, तो ये इनको सेवा लेनी थी। अभी जस्ट गीता का अध्याय समाप्त करके ही उठी थी मैं, तो इन्होंने बोला है कि इनको सजा कर स्पेशली हमको दीजिएगा। उन्होंने अपनी तरीके से इसको हाथ से स्वेटर बिना है, देखिए बड़ा प्यारा स्वेटर है, ऑरेंज और वाइट के कॉम्बिनेशन का। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि जिसको जहाँ सेवा लेनी है तो ये ठाकुर जी की कृपा ही है हमारे ऊपर, जो ये हर भाव से हर रूप में मुझसे सेवा ले लेते हैं आके। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैं ठाकुर जी की भक्त हूँ, इन्हें अपना प्रीतम बोलती हूँ, लड्डू गोपाल। चूँकि बालक नहीं है तो बालक रूप में मेरे पास ये उपस्थित रहते हैं सदैव, हर समय, प्रतिदिन। मैं जब सब यहाँ से चलती हूँ तो कहती हूँ प्रभु मेरे साथ चलिए और यहाँ देख रेख करिएगा, और जब आती हूँ तो कहती हूँ मेरे साथ वापस चलिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर मैं दान करती हूँ तो उसके साथ मेरे शब्दों में कृष्णा अर्पण लगता है। कृष्ण अर्पण से आपका दिया हुआ दान वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, मतलब वो एक तरीके से सही माना जाता है। विमल क्या कह सकते हैं, कृष्ण अर्पण कह देने से मैंने ही सिखाया है कि कृष्ण अर्पण बोलने से दान आपका सार्थक हो जाएगा, है ना। वो कृष्ण जी अपने पे ले लेते हैं ना, क्योंकि कृष्ण जी का नाम लग गया तो कृष्ण अर्पण, यानी हमने कृष्ण को अर्पण कर दिया। तो ये यही चीजें हैं और ये नई नई चीजें हमारे ब्लॉग्स में आपको मिलती रहेंगी। हमारे पतिदेव तो मंदिर पे ज़्यादा समय नहीं देते हैं, लेकिन उनके 2 नियम पक्के हैं। एक तो सुबह का वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना वंदना करके जाते हैं, शाम को भी चाहे वो 11 बजे आते हैं 12 बजे आते हैं, उनका वो शाम का भी नियम है कि खाने से यानी भोजन से पहले वो हर हाल में एक बार नमन जरूर करते हैं। तो ये हमारे पतिदेव का भी नियम है और वो देखते हैं कि मैं ठाकुर जी की भक्त हूँ और मंदिर आपको दिखाया इनको ही है। सजाते हुए सारे क्लिप्स दिखाएंगे, सजाते हुए इनको सारे इनके क्लिप्स, सारे वीडियो जो सब जिनका साज सज्जा होगी तो आपके पास जरूर ये लेके आऊंगी मैं। और फिलहाल तो ये ऐसे हमारे पास इस अवस्था में आए हुए हैं, मैं आपको इनकी अवस्था भी दिखाती हूँ। ये ऐसे हैं, ऐसे रखेगा। अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसा सोच करके भी कि कोई व्यक्ति ऐसा क्यों करता है। अगर लड्डू गोपाल को खरीदा है, परचेज किया है, तो उनको ऐसा नहीं वृक्ष करते, के हाँ। नीचे क्यों छोड़ के आया। या तो आप मत खरीदो, क्योंकि हमारे धर्म के देवी देवताओं का अपमान करने की किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। आप देवी देवताओं को या तो मत खरीदिए, अगर खरीदें तो उनकी पूजा करने की, उनकी आस्था रखने की उसकी सामर्थ्य अपने दिमाग में, अपने हृदय में अवश्य बनाएं। अगर आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है तो कदापि जरूरत नहीं है आपको कि आप अपने घर में लड्डू गोपाल या देवी देवता की कोई भी मूर्ति लाएं। हमारे रिश्तेदारों में कई ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्होंने, एक समय आया था जैसे हमारे यहाँ से पूजन भक्ति से देव मतलब मूर्ति पूजा अब बंद कर दी गई थी, क्योंकि गुरुजन को लोग मानने लगे थे। अब मैं उस समय का नाम नहीं लूंगी, परंतु उस समय पर भी उसी समय मैं बांके बिहारी जी की मूर्ति लाई थी उसी समय पर, और तब से लेके आज तक मैंने यही कहा था कि कभी भी गुरु अपनी जगह पर है, लेकिन पूजन हमारा जो सनातन धर्म कहता है मूर्ति पूजा, आदि देव हैं हमारे शिव जी। अगर हमारे देवी देवता हमारे पुरातत्व विभाग की खुदाई में ना मिलते तो हम कैसे जानते। हमारे पूर्वजों ने वो छोड़ी हैं चीज़ें, हमारे भारतवर्ष में वो सारी चीज़ें हैं, तभी तो ये सारी चीज़ें हमको आज भी अवशेष के रूप में खुदाइयों में मिलती हैं, वरना ये देवी देवता कहाँ से आते। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप गुरु किसी को भी माने, लेकिन पूजा हमेशा अपने, हमारे सनातन धर्म के, हमारे पूर्वज, हमारे पालनहार, जगत के रचैया, हमारे श्री कृष्ण गोविंद या किसी अन्य देवी देवता जिसकी भी आप करते हैं तो लाएं तभी घर पे जब उनकी पूजा कर सकें। अदरवाइज आप अपने घर पे किसी भी तरीके से किसी भी मूर्ति को मत लाएं। ये मेरा विनम्र निवेदन है। हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर हमारी वाणी से आपको जरा सा भी कुछ आघात पहुंचा हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जय श्री राधे कृष्णा।